जय श्री कृष्णा। कागा करगट ढोलिया सगला खाया मास, एह दो नैना मत छुओ, मुझे पिया मिलन की आस। शेख फरीद जी जब तपस्या कर रहे थे जंगलों में भगवान जी के दर्शनों के लिए, भगवान श्री के दर्शन आनंद पाने के लिए, तब इन कौओं ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं बख्शा, क्योंकि शुरू से ही ये जो प्राणी हैं, प्रकृति के ये तुच्छ और नीच प्राणी हैं, इनको मांस खाने की आदत होती है। और फिर वो ये नहीं देखते कि ये मांस जिंदा आदमी का है, मुर्दा आदमी का है। और जब तपस्या में लगे हुए बाबा फरीद जी का मांस खाने लगे ये दुष्ट कौवे, तो उन्होंने कहा, देखिए त्याग की भावना कि मेरा मांस खा जाओ, क्योंकि तुम्हारी आदत है, लेकिन इतनी मेहरबानी करना कि मेरी आंखें छोड़ देना, मुझे पिया मिलन की, भगवान के दर्शनों की आशा है। और ऐसे दुष्ट कौवे, रामायण में जिक्र आता है कि सीता माता जी के चरणों में मांस खाने के लिए ऐसे ही एक कौवे ने चोंच मारी और भगवान श्री राम को उस दुष्ट कौवे का वध करने के लिए तीर कमान उठाना पड़ा। इतिहास में ऐसे दुष्ट बुद्धि कौओं के बारे में काफी कुछ लिखा गया है, लेकिन कलयुग के ये जो कौवे हैं, ये बहुत ही उत्पात मचा रहे हैं। सतयुग के कौओं में कुछ न कुछ शालीनता जरूर होती होगी, दुष्ट वो भी थे, लेकिन कलयुग के कौवे आम आदमी के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, शहरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। साधक जनों, हंस की चाल चलने की कोशिश करते ये कौवे आजकल जो मोती चुग रहे हैं, हाजमा इनका हंस जितना नहीं होता और मोती ज्यादा खा लेते हैं, बाद में इनको उल्टी आ जाती है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का संग्रह करना या किसी भी चीज को खाना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। लेकिन ये स्वार्थी कौवे, इनको अपने पेट की होती है कि जितना बड़ा है उससे ज्यादा ही पचा लो भैया, लेकिन पचता नहीं। बाद में ये उल्टी कर देते हैं, मोती वमन कर देते हैं, हम इसको कहें वमन किए हुए, उल्टी किए हुए जो मोती हैं, ये फिर इनको इकट्ठा करते हैं और उन मोतियों को धो के फिर गरीब आदमियों को ब्याज पे दे देते हैं। ब्याज पे मोती देने के बाद
अगर 2 रुपए का मोती हुआ तो ये कौवा जन कम से कम 200 रुपए उससे वसूल जरूर करते हैं। और अगर वो गरीब नहीं देता तो उसको नोचते हैं, खसोटते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आधुनिक युग है भैया। ये भी कहा जा सकता है कि इनकी कौओं का बस चले तो उसको मीडिया में छापने की, मीडिया में चैनल पे चलाने की धमकी भी दे दें गरीब को कि अगर तूने मोतियों का ब्याज नहीं दिया तो मोती चैनल पे चल जाएगी। इन कौओं के आगे छोटे छोटे कई निम्न दर्जे के और कौवे होते हैं जो इनको तरह तरह की सूचनाएं देते हैं कि फला जगह पे फलाना मांस आ गया, फला जगह पे कुत्ता मर गया भाई उसको खा लो जाके, फला जगह पे गधा मर गया भाई उसको खा लो जाके, या फला जगह पे कोई कमजोर बीमार आदमी है उसको भी खा सकते हो तुम जाके। सुनने में ये आता है कि अस्पतालों में भी ये कौवे खाद लगा के जाते हैं और जेल से जो बीमार कैदी वहां पे स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते हैं, अगर उनका कोई रिश्तेदार उनको मिलने आ जाए तो ये कौवे अपने फोटोग्राफिक कैमरामयी नेत्रों से उनकी तस्वीरें बनाने की धमकी देकर उनसे सीखते हैं। ये कौवे कई तरह के कौवे हैं, मोटे कौवे, पतले कौवे, बड़े बड़े पेटों वाले कौवे, बड़े सर वाले कौवे। इन कौवों का ये मूल मंत्र होता है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तरह तरह की प्रजातियों के ये कौवे एक समूह बनाकर विचरण करते हैं और इन कौवों में से जिसका पेट बड़ा हो, जिसका सर बड़ा हो, उस कौवे को फिर ये अपना हेड बना लेते हैं, अपना मुखिया चुन लेते हैं। इसी तरह जो थोड़े से निम्न श्रेणी के तुच्छ कौवे होते हैं, वो जब शहर से इधर उधर से मोती इकट्ठे करके लाते हैं तो मोतियों का एक बड़ा हिस्सा कौवा श्रोमणी यानी कि कौवों के मुखिया अपने पास रख लेते हैं। फिर उन मोतियों को फिर से ब्याज पे दिया जाता है। अगर इन कौवों का इतिहास देखा जाए, गंदी नालियों में, शमशान घाट में, या जहां पे मुर्दा जो डंगर ढोर होते हैं, वहां पर खेतों में गंदगी वगैरह या रूढ़ियां जिसको कहते हैं, उनका संग्रह किया जाता था खेतों को खाद देने के लिए। तो उन रूढ़ियों पर रहते थे ये कौवे। लेकिन कल युग में क्योंकि सुविधाओं का बोलबाला है तो इन कौवों को भी थोड़ा सा सहूलत मिली है। हालांकि भगवान श्री के बनाए हुए सभी प्राणी हैं और सभी को भगवान जी ने अपने अपने मत के, अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जहां जहां उनको ठीक लगा उनकी ड्यूटी लगा दी गई। पहले मुंडेरों पर एक ड्यूटी और भी थी इनकी, ये सूचना देते थे कि आज आपके घर में मेहमान आएगा। तब इनकी थोड़ी बहुत इज्जत भी होती थी। इनको कहा जाता था कि उड उड कामा तेन चूरियां पामा, कि हमारे मेहमान आएगा।
लेकिन आज अगर कौआ किसी की मुंडेर पर बोलता है तो इन दुष्ट कौओं की करतूतों की वजह से लोग इनको उड़ा देते हैं और बहुत बड़ा अपशकुन मानते हैं। यहां तक कि इन कौओं के घर वाले भी चाहते हैं कि ये घर में ना आए, हमारी मुंडेर पे ना बैठे। तरह तरह की वाणियों वाले, तरह तरह की कक्रश, तरह तरह की बड़ी कठोर वाणी वाले ये कौवे हमारे समाज को प्रदूषित नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हैं। मेरी आपसे करबद्ध विनती है, निवेदन है कि अगर आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा कौआ उल्टी से निकाले गए, वमन किए गए मोती ब्याज पे देने का काम करता है तो कृपया उसको कहिए कि भैया तू अपनी गंदगी अपने पास रख, तेरे उल्टी किए हुए मोती हम ब्याज पे नहीं लेंगे, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए। जय श्री कृष्णा।